रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। ये गीत की जो पंक्तियाँ हैं वो विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुकी एक महिला के मोबाइल पर उनका अंतिम स्टेटस था। सच ही कहा गया है, सब कुछ गंवा देने का नाम ही अंत में ज़िंदगी हो जाता है, लेकिन दर्द तो तब होता है जब अलविदा कहने का समय भी नहीं मिलता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सवालों के बीच मौत का मातम जारी है। पैमाने पर एक हादसा होगा, ऐसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ बयान नहीं कर सकते, ऐसा माहौल हो गया था। हाँ, घबरा गए थे। केवल एक अनुमान लगा सकते हैं इन सारे हिस्सों में जाते हुए कि वो किस चीज का हिस्सा हो सकता है। इधर सामने खड़ा हुआ था, प्लेन जैसे ही आया और इधर पहले टकराया। सब जगह पर आग लगी हुई थी, हर जगह आग लगी थी। अभी मेजर था वो हमने कवर कर लिया है। वहाँ पे धड़ाका, जोर से धड़ाका हुआ। तुरंत कॉल किया कि सर यहाँ पे कुछ प्लेन जैसा कुछ गिरा हुआ है। जितनी लाइफ बच सकती है उसको बचाना हमारा टारगेट था। जिनको निकालना था उनको सबको निकाल लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है देखकर कि ये एक प्लेन का मलबा हो सकता है। पूरा विंग उसका एयरक्राफ्ट का गिरा हुआ, पेड़ के भी कुछ हिस्से को लेते हुए ये विमान का जो पिछला हिस्सा है वो इस इमारत में जा लगा। मन में ऐसा था डर के प्लाटो के मेरे पर ना गिरे, पर थोड़ी हिम्मत दिखा के थोड़ा अंदर गए। वहाँ पे मेरे सामने वहाँ का जो स्टाफ था वो भी मेरे सामने जल के राख हुआ था। अभी उसने ऐसा बोला, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी बहन की सिर्फ मुझे लास्ट दर्शन हो जाए। उस चीज की बारी है जिसके जरिए शिनाख्त होगी। जो भी विक्टिम्स के रिलेटिव है उनको कोई परेशानी ना हो एंड जल्दी से जल्दी उनका सैंपल कलेक्ट हो। बहुत कठिन होगा। दुर्घटना में जितने भी लोगों की जान गई है उनके परिजनों को अपनी जिंदगी में ये सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ पाना। जो चले गए वो अब कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन जाने वालों की अपने हमेशा ये सोच सोच कर रोते रहेंगे कि ऐसे भी कोई जाता है भला। विमान हादसे पहले भी हुए हैं देश में, लेकिन इतना बड़ा और ऐसा हादसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया स्तब्ध है, देश हैरान है। जो घट चुका है उस पर सिवाय अफसोस के कुछ बचा ही नहीं है। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है। कतारों का अंतहीन सिलसिला सा है। हादसे को लेकर कई सवाल जवाबों की कतार में हैं। कुछ लोग अपने परिजनों के शवों के लिए शव गृहों के बाहर कतार में हैं। मेरी लाडली थी, सबकी लाडली थी। कुछ इस उम्मीद में अस्पतालों के बाहर कतारों में लगे हैं कि घायलों में शुमार उनके अपनों की कुछ खबर मिल जाए। कुछ लोग डीएनए सैंपल देकर अपनों के शवों की शिनाख्त की कतार में हैं। सबसे ही मेरे पापा गए हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों नहीं चेक किया? मुझे का बर्थडे है।
जितने भी रिलेटिव्स आ रहे हैं यहाँ पर सब सकते में हैं। कई औरतें जो हमने देखा कि वहाँ से आई, अभी हमारी कैमरे के सामने फूट कर वो रोने लगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके घर के बाकी लोग के साथ क्या हो गया अभी। लेकिन सैंपल वो यहाँ पर उनका भी कलेक्ट किया जा रहा है। ये हमें बताया गया कि लगभग 45 से 50 लोग और हैं जिन्होंने सूचित कर दिया है यहाँ पर जो कर्मी है उन्हें कि वो आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं और यहाँ पर आकर सैंपल देंगे। जितना खौफनाक है ये हादसा, उससे कहीं अधिक दर्दनाक है ये दर्द कि जिन्हें मुस्कुराकर विदा किया था उनके शव तक पहचान में नहीं आ रहे। 265 जिंदगियां कुछ ही सेकंड्स में सिर्फ 265 मौतों का आंकड़ा बनकर रह गई हैं। काफी मार्मिक यहाँ पर स्थिति है, दृश्य है। उसके बीच काउंट करने में उन्हें मुश्किलें भी आ रही थी, इसीलिए सबको सीधा अस्पताल की तरफ भेजा जा रहा था ताकि वहां पर जो भी डीएनए के जरिए अगर कुछ मैचिंग करना है तो उसमें वो मदद कर सके। मौत के मुंह में समाने वाले लोगों में कई ऐसे हैं जिनके अपने विदेशों में रहते हैं। वो जब आएंगे तब उनके डीएनए से मिलान होगा और तब कहीं जाकर उन मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार मिल सकेगा। विमान जहां गिरा वहां सिविल हॉस्पिटल का मेस था। दोपहर का खाना खाया जा रहा था। कईयों के लिए वो उनका आखिरी खाना बन गया। उन्हें खबर भी नहीं लग पाई और आसमान से गिरी मौत ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। ये देखिए, यहीं पर आप इसको अगर देख लें, इस बिल्डिंग के इस हिस्से को, तो आप समझ लेंगे भीतर बिस्तर लगे हुए हैं। देखिए, जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं आमतौर पर, और ये वाकई आप सोचिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठकर भीतर सो रहे हों, पढ़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, और उस समय इस तरह का एक विमान आकर यहाँ पर टकरा जाए। और उस तरफ जहाँ पर आग अभी भी लगी है वो मेस का एरिया जहाँ पर पहले टकराते हुए आया, और यहाँ पर वो हॉस्टल के बाकी रूम्स में आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर घिसटता हुआ जब प्लेन आगे आया और आग के गोले में तब्दील हुआ, उस समय यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे। और इसीलिए आप इस पूरे इसकी देखिए, ग्रिल मेल्ट कर गया है उस गर्मी से। उस गर्मी से पूरा जो मैं नीचे से ऊपर तक देख पा रही हूँ, पूरे में जो ग्रिल है वो पूरी तरीके से मेल्ट करके ये टेढ़ा हो चुका है। यहाँ पर भीतर कितनी बड़ी मतलब जो धधकते हुए आग की लपटें वहां पर पहुंची होंगी, उसके बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर रही होगी। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, लिहाजा ये उम्मीद बंधी है कि क्या हुआ था आखिरी पलों में विमान के अंदर। किस वजह से हो गया इतना बड़ा हादसा? क्या कमी रह गई या कहां कोई गलती हुई? देर सवेर इन सवालों के जवाब मिल भी जाएंगे। इस पैमाने पर एक हादसा होगा, ऐसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी दुर्घटना होगी कोई सोच नहीं सकता है। हर तरफ जो बर्बादी है उसे देखकर इस दुर्घटना के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। देश अभी सदमे में है। पीड़ित परिवारों के साथ सबकी सांत्वनाएं हैं। जो चले गए वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से गए वो डराता रहेगा, क्योंकि ये हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि कई सपनों का असमय मर भी जाना है। किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के पिता, किसी का पूरा परिवार। हर एक परिवार इस समय ऐसा लगता है जैसे गम के सैलाब में डूबा हुआ है। ये दर्द आज का नहीं है, ये दर्द जीवन भर उन्हें सालता रहेगा। हर छोटी तस्वीर, किसी बदले हुए स्टेटस में वो अपनी सभी यादों को संजो कर रख लेना चाहते हैं। उम्मीदों की मुस्कान लिए पायल ये आखिरी तस्वीर अपने माता पिता के पास छोड़कर अनंत में विलीन हो गई। राजस्थान के उदयपुर की पायल के पिता लोडिंग रिक्शा चलाते थे, लेकिन पायल को खूब पढ़ाया लिखाया। एमटेक की पढ़ाई के लिए लंदन जाने का विधान बना तो पूरा घर खुश हो गया। पायल भी पहली बार किसी फ्लाइट में बैठ रही थी। किसे पता था पायल की ये पहली उड़ान ही उसकी आखिरी साबित हो जाएगी।
परिवार का उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पायल के घर की बहुत नाजुक है। वही एक कमाने वाली थी और पढ़े लिखे एजुकेटेड भी वही थी। 3 भाई बहन, उसके पापा लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और वो पढ़ाई को लेके जा रही थी। पायल ही एक ऐसी लड़की थी, उसके वजह से ही पूरे घर का खर्च चल रहा था। छोटा भाई था और बहन थी, शादी नहीं हुई थी, बहन की थी। पापा की तबीयत बिगड़ी हुई थी, पापा का ट्रीटमेंट कराना। पायल कुल मिला के देखा जाए कि पायल ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये 4 लोगों का जीवन चल रहा था खाने पीने के लिए। हादसे में कई परिवार खत्म हो गए तो कई घरों के चिराग बुझ गए। राजस्थान की बालोतरा की खुशबू भी इसी फ्लाइट में थी। लंदन में उसे अपने डॉक्टर पति के पास जाना था। परिवार ने काफी दिन पहले से ही उसकी विदाई की तैयारी कर ली थी और जब उसे लंदन भेजने की घड़ी आई तो सबने खुशी खुशी नम आंखों से विदा किया था। किसे पता था यही खुशबू की दुनिया से भी अंतिम विदाई है। वो कहानी बनकर हवाओं में अब हमेशा के लिए बिखर जाएगी। परिवार के लोग सदमे में हैं। यह आखिरी मुस्कुराती तस्वीर बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतीक जोशी की है। प्रतीक लंदन में 6 साल से डॉक्टर थे और तस्वीर में दिख रही उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास यहाँ भारत में डॉक्टर थी। पति पत्नी ने तय किया था कि अब लंदन में साथ रहेंगे। कोमी व्यास ने यहाँ नौकरी छोड़ी और अब 3 मासूम बच्चों और पति के साथ लंदन जा रही थी, लेकिन पूरे परिवार का सफर यहीं खत्म हो गया। 4 साल से मैं जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया तो उसने कहा मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो। ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आज़ाद हो गए। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल से पहले आऊँगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उससे वहाँ से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जाए, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊँगा। उसने वीडियो कॉल किया, फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। नियति के क्रूर पंजों से कोई बच ही नहीं सका, वरना कीनल मिस्त्री आज हादसे से बच जाने वालों में शुमार हो रही होती। कीनल ने लंदन में अपने ससुराल जाने के लिए गुजरात के आणंद में टीथ इम्प्लांट करवाए थे और वो बहुत खुश थी कि अब ससुराल लौट रही थी, लेकिन हादसे ने सब खत्म कर दिया। कीनल के पिता उस कतार में दिखे जहां लोग अपनों की लाशें ढूंढ रहे थे। देखिए, एक जो दुख का पहाड़ होता है ना एक परिवार पर, किस तरीके से टूटता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक पिता हैं जो अपनी बेटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर डीएनए सैंपल देने के लिए आए हैं। वो आखिरी तस्वीर जो उन्होंने शेयर की थी इनके साथ, जब प्लेन रनवे पर खड़ा था और निकल रही थी। क्या घर है मतलब शादी हुई है? ना, हाफ मैरिज है, रजिस्टर करके गई थी। अच्छा, कितने साल की है आपकी बेटी? 24। आपने डीएनए सैंपल दिया है? हाँ, दिया है। क्या आपको, और आप ससुर हैं उनके, 24 साल की बच्ची जिनकी शादी हुई थी, खुशी खुशी अपने घर आपके बेटे के पास जा रही थी? हाँ, वो लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट बाकी था, वो पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। तो 1 महीना यहाँ रुकी और जैसे ही उसका ट्रीटमेंट खत्म हुआ वो कल वापस जा रही थी। और ये अनफॉर्चुनेटली छोड़ने भी आए होंगे सब। मैं और उनका मम्मी आया था छोड़ने के लिए, और छोड़ के हम लास्ट मोमेंट में इधर से निकले 12 बजे के आजू बाजू, और अभी आनंद में एंटर ही हुए और इधर से कॉल आया अहमदाबाद से कि एक फ्लाइट क्रैश हो गया है, कि आपकी बच्ची उसी में थी। कीनल को 7 जून को जाना था, लेकिन शनिवार रविवार को अधिक ट्रैफिक होने के कारण टिकट कैंसिल कराकर 12 जून का करा लिया, जैसे नियति ही अपनी ओर खींच रही थी। एयरपोर्ट के अंदर जाती हुई कीनल को उनके पापा ने देखा, लेकिन फिर बस सब कुछ खत्म हो जाने की खबर आई। उसकी ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की,
तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर तो मेरा लॉयर भी उधर रहते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर दी। उनकी सबकी लाडली थी। बस एक परिवार के दर्द को आप सिर्फ समझ सकते हैं, आप केवल ढांढस दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चला गया एक ऐसे हादसे में जिसमें कह रहे हैं कि टिकट तो दूसरे दिन का था, हम ही ने कहा कि आगे बढ़ा दो, लेकिन देखिए किस्मत को, नियति को यही मंजूर था कि जिस तारीख की टिकट दी गई, जिन्हें खुशी खुशी छोड़कर एयरपोर्ट पर परिवार वापस लौटा, आनंद का रहने वाला ये परिवार, उसके बाद रास्ते में ही उन्हें ये सूचना मिलती है कि वो प्लेन तो टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया है। अभी डीएनए सैंपल इनकी तरफ से दिया गया है। 72 घंटे का इंतजार कितना भारी होगा एक ऐसे परिवार के लिए जिसकी इकलौती लड़की चली गई है, जिसकी इकलौती बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है, जिनके पति इंतजार कर रहे थे लंदन में उनका, जिनके परिवार ने उनकी विदाई यहाँ से की थी। उस परिवार के दुख को भला कौन दूर कर सकता है। ये बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका जो शरीर है, उनका पार्थिव शरीर इन्हें सौंप दिया जाए ताकि कम से कम कुछ हद तक एक क्लोजर उनके जीवन में रहे कि वो पार्थिव शरीर उन्हें दे दिया गया है। बहरहाल पूरा परिवार और सारे जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और नागपुर से आया हुआ परिवार हमें मिला, जिनकी एक लड़की है, उसका एक छोटा सा बच्चा है। ऐसी अनेकों कहानियां। हरियाणा की अंजू शर्मा ने तो हादसे से कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, आदमी खिलौना है। और देखिए हादसे में जिस तरह इंसानी जाने गई, उसने ये साबित कर ही दिया कि आदमी वाकई खिलौना ही जो कभी भी टूटकर बिखर सकता है। एक स्टेटस डाला 1:06 पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2000 पल। शायद उसको कोई आभास हो रहा होगा, और आदमी एक खिलौना है, उसका एक स्टेटस ऐसे बहुत लगाती थी। वो कल ही 1:06 पे उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया। फोन आया था मेरी बहन का, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने मेरी बहन चली गई। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिल के भी गई थी, सब खत्म हो गया। अरे ये तो पता नहीं था भाई, जिंदगी में ये भी गुण जगत ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था। मणिपुर की नगनथोई शर्मा को 1.5 साल हुआ था एयर इंडिया के केबिन क्रू के तौर पर काम करते हुए। उन्होंने फ्लाइट से अपनी बहन को मैसेज भेजा था कि अब हम थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे, थोड़ी देर बात नहीं हो पाएगी। बात थोड़ी देर की थी, लेकिन अब तमाम उम्र ये मैसेज उनकी बहन और परिवार को रुलाता रहेगा। गुजर गया तो गुजर गया है, चला गया तो चला गया। मेरे तो सिर्फ 3 बेटियां हैं, पहली काम मिला है वो मेरी बेटी। इसके बाद क्या बोलूं, कुछ बोलने का कोई अदब चल गया तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। इसलिए तो मैंने बड़ी बेटी उसको भेजा है ना, कुछ शरीर लेकर आने के लिए। बदलापुर के दीपक पाठक जो कि क्रू मेंबर थे, वो भी अब कभी नहीं लौटेंगे। हादसे से पहले उन्होंने घर पर कॉल करके कहा जरूर था कि वो जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन होनी के आगे किसी की एक न चली। उनके जो पिताजी का स्वभाव भी अच्छा है, और उससे बहुत ज्यादा करके वो बच्चा था, वो सबसे मन में जो मिलता है वो सब बच्चे से लेके बड़े सबको रिस्पेक्ट से बात करता था, सबसे अच्छा हंसमुख रहता था और बहुत मन में छुप रहा था। उसका जो नेचर है एकदम
अच्छे दोस्ती, सबके साथ दोस्ती बना के रखना, सबको आवाज देना और अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना, वही हिसाब से वो चलता था। और सब ये कॉम्प्लेक्स वाले जो भी है उनके साथ भी अच्छा बैठना उठना, सबको रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना, वही उसका नेचर है। और बहुत मेहनत से वो ये पोस्ट पे पहुंचा था। और कल जो ये इंसिडेंस हुआ वो बहुत दुखद है। ब्रिटिश नागरिक फ्योंगल और मीग इंडिया से वापस ब्रिटेन लौटते हुए बहुत खुश थे। Yeah, fascinating, great. Thanks for your contribution. उनका ये गुड बाय ही उनकी अंतिम विदा बन गया। अंतहीन दर्द है और अंतहीन है इस दर्द का सिलसिला। आंसू वक्त के साथ भले ही सूख जाएंगे, लेकिन जो एक खालीपन दिल में रह गया है वो कभी भर नहीं पाएगा।